अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज सद्गुरु सच्चिदानंद श्री साईनाथ महाराज की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान सच्चित आनंद स्वरूप आहे। सत म्हणजे सत्य बोलणारा, भगवान कधी खोटं बोलत नाही, सत्य बोलणारा आहे। चित्त म्हणजे आपलं चित्त वेधणारा, आपलं मन वेधणारा, आपल्या चांगल्या दिशेने आपल्याला नेणारा, आपल्याला चांगल्या मार्गाने नेणारा, आपलं चित्त वेधणारा, वाईट दिशेपासून आपलं मन आपलं चित्त चांगल्या ठिकाणी लावणारा म्हणजे सच्चित, सत्य बोलणारा, खरं बोलणारा, चांगलं वागणारा सच्चित आणि आनंद स्वरूप आहे। आनंद स्वरूप म्हणजे परमेश्वरापाशी दुःख अशा प्रकारचं नसतं, दुःख निर्माण करतो ते आपण। परमेश्वर आनंद स्वरूप आहे, परमेश्वरापाशी सुख आहे। आपण परमेश्वराला जेव्हा पाहतो तेव्हा परमेश्वर किती सुंदर दिसतो, त्याचं मुख पाहिल्यानंतर आनंद स्वरूप आपलं मन झालं पाहिजे। उसका चेहरा देखने के बाद अपना मुख आनंद से भर जाना चाहिए। अपने मन में जो काम वासना गलत विचार ये सब निकलना चाहिए। उसका स्वरूप जब हम देखेंगे तो इतना सुंदर अपने मन में सकारात्मक विचार लाएंगे। वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंदमय है। उसका स्वरूप जानकर, उसका स्वरूप देखकर, उसके गुण जानकर हमें उसके शरण में जाना चाहिए। ऐसे तो सच्चित आनंद इस शब्दों के बहुत से अर्थ हैं। बहुत बात कहने के बाद भी, बहुत बात बोलने के बाद भी इसका अर्थ लगाना मुश्किल रहता है। मेरे मन से जो छोटे छोटे मुझे विचार उसके ऊपर से निर्माण हुए, मेरे मस्तिष्क में, मेरे विचारों में जो मेरी इच्छा के अनुसार उसका मैंने अर्थ लगाना चालू कर दिया। सत्य बोले तो सत्य सुंदर है, अच्छा है, सबसे खरा है, झूठ नहीं है, ऐसा सत्य बोले तो परमेश्वर, बोले तो भगवान, बोले तो मेरे साईनाथ महाराज, बोले तो मेरे कृष्ण भगवान, मेरे राम, जय श्री राम, मेरे राम जी, सब सत्य है। चित्त मन को अपने वश में करने वाले, अपना मन अपने भीतर समाने वाले, अपना मन अपने अच्छे कार्य में लगाने वाले, अपना चित्त यानी अपना मन अपने हृदय में जो गलत विचार है वो निकालने वाले, पूरे अपना चित्त बदलने वाले अपने भगवान हैं, आनंद स्वरूप है। उनके सब भीतर आनंद ही आनंद भरा हुआ है, वो झूठ नहीं है। उनको देखकर हमारा मन विचलित नहीं होना चाहिए। इतना सुंदर परमेश्वर है। कोई लोग बोलेंगे तुम्हें देखा है, हम अनुभव से उसे पहचान सकते हैं। ऐसा जाचा अनुभव विश्व देव सत्यत्वे, देव तया जवळी असे बाप नाशे दर्शने। हम अनुभव से उसे अपने भीतर जान सकते हैं, अपने आसपास उसको अनुभव कर सकते हैं। हमें जो मदद करता है वो भगवान ही तो होता है। हमें हर बात में, हम जब कोई परेशानी में रहते हैं तो हमें आकर मदद जो करता है वही तो भगवान होता है, वही तो रूप लेकर आता है। जैसे हर पल में, हर क्षण में मुझे मेरे साईनाथ महाराज हर एक व्यक्ति के रूप में, पशु के रूप में, जानवर के रूप में, कुत्ते के रूप में, फकीर के रूप में, गाय के रूप में, ऐसे रूप में मुझे अपना अनुभव दिखाते रहे और मैं उनके चरणों
उनका दास, उनके दास बन गए। अब मैं उनको भूल नहीं सकती, क्योंकि बाबा को मैंने जब याद किया, मेरे बाबा मेरे सामने किसी न किसी रूप में आते रहते, किसी न किसी रूप में मुझे दर्शन देते। हर चीज़ में मैंने साई साई नाम पुकारा। साईनाथ दया करो, साईनाथ, साईनाथ दया करो बाबा, आप मेरे को, बाबा मुझे मदद करो, बाबा मुझे संभालो, बाबा, बाबा मेरी कामना, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाबा आप मेरे साथ रहो, बाबा यही मेरी इच्छा है। ये बात करके हर एक मुश्किल में कोई ना कोई आता ही रहता और वह अपना स्वरूप ऐसा बताता कि मैं ही तो आया हूँ। ऐसे मेरे साईनाथ को पहचानने के लिए बहुत से जन्म लगते हैं। एक भाव, एक प्रेम का, एक साई साई, ओ साई, ओ मेरे साई, ओ मेरे सद्गुरु, ओ मेरे देवा, ओ मेरे साई, ऐसा बोलते मेरे साईनाथ किसी न किसी रूप में आके दर्शन देते हैं। बोलते हैं कि भगवान सच्चित स्वरूप आनंद रूप, उसके जैसा इस जगत में कोई नहीं। उसने हमें बनाया, हमें आंखें दी, हमें कान दिया, हमें पाँव दिया, हमें मुख दिया, हमें वाणी दी, हमें खाने के लिए दांत दिए, ज़बान बोलने के लिए, ये हाथ पाँव दिए, ये हाथ दिए खाना खाने को, काम करने को, पैर दिए चलने को। हम इस पैरों का उपयोग कहाँ करना चाहिए? कहाँ? मंदिर में जाना चाहिए। इन हाथों से भगवान का भजन करना चाहिए, इन कानों से उनका नाम स्मरण सुनना चाहिए। वो मुख है, ये जीभ है, ये कुछ भी बातें करती है तो इसे बताना होगा कि क्या बोलेगा, क्या बोलेगा। हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। क्या बोलेगा? ये मुख बोलेगा हरि ओम विठ्ठला। राम 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 राम, ओम राम राम राम, साई राम राम राम, हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल, जिसको जो पसंद है वही। हे भोळ्या शंकरा, हे भोळ्या शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोळ्या शंकरा, हे भोळ्या शंकरा, जिसको जो पसंद, जिसको जो अच्छा लगता है उसका नाम लेना, लेकिन अपना मन सतत हर वक्त, हरदम, हर वक्त उसके नामस्मरण में रहना। इससे बुद्धि पवित्र होती है। गंदे काम करने से आदमी दूर हो जाता है। सत विवेक बुद्धि जागरूक होती है। जब जब हम बोलते हैं परमेश्वर परमात्मा हमारे साथ में रहना, हे कृष्ण भगवान, हे श्री रामचंद्र भगवान, हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, हे साईनाथ महाराज, हे स्वामी समर्थ महाराज, आप मेरे साथ रहिए, मुझे मदद करिए, आप मेरे साथ खाना खाइए, आप मेरे साथ चलिए, हर काम में आप मेरे साथ रहिए, मुझे सत मार्ग बताइए। मैं इन पाँवों से कहीं गंदी जगह न जाऊं, ये हाथों से मैं गंदा काम न करूं, ये मुख से मैं गंदी बात न करूं, ये कान से मैं गंदे शब्द न सुनूं,
और ये आँखों से मैं गंदे चित्र ना देखूं, ऐसा बाबा से बात करना है और बाबा से प्रार्थना करना है। बाबा का स्वरूप सच्चित आनंद, कृष्ण भगवान का स्वरूप सच्चित आनंद, श्री रामचंद्र प्रभु का स्वरूप सच्चित आनंद। ऐसे आनंदमय स्वरूप परमेश्वर को बोलना है, हे परमेश्वर, तूने मुझे जो इंद्रिय दिए हैं वो सब इंद्रिय मैं तुझे अर्पण करता हूँ। और बोलना है, तन मन धन प्रभु को अर्पण, क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा। मेरा सब कुछ परमेश्वर ने जिसने हमें बनाया है उसे अर्पण कर देना है। और बाकी बाद में बोलेंगे, बस इतना ही। कुछ चूक हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। मुझे जो बाबा ने सिखाया, मुझे जो मेरे कृष्ण भगवान ने सिखाया, मैंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से छोटा सा वीडियो बनाया है। मेरे साईनाथ महाराज के चरणों में, कृष्ण भगवान के चरणों में। मैंने पहले ही बताया है, हरे हरा वेद नाही नका करू वाद, एकेकाच्या हृदयी बोली साखरे चटणी, डावे उजवे वाम भागत तुका म्हणे एकच अमृत। बोले तो ये जो सद्गुरु रहते हैं, जो संत महात्मा रहते हैं, जो भगवान जन्म लेकर आते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि भूरि। जब जब भी संत महात्मा की जरूरत धरती को पड़ती है, तभी संत महात्मा आते हैं, भगवान संत के रूप में आते हैं। देवतेची संत निमित्त त्या प्रतिमा। बोले तो भगवान अच्छे व्यक्ति के रूप में आते हैं, उसे हम संत बोलते हैं। जो सभी प्राणियों पर दया करते हैं उसे हम संत बोलते हैं। जो भेदभाव नहीं करते उसे हम संत बोलते हैं। जो गरीबों को, दिन दुखियों को खाना देते हैं, उनके लिए सत्संग सत विचार देते हैं, दया करते हैं, दया क्षमा शांति देते देवाची वसत, इसे हम संत कहते हैं। और वो संत को परमेश्वर का, भगवान का अंशांश अवतार होता है। इसलिए मेरे लिए राम जी वही, कृष्ण वही, विष्णु वही, सभी एक में मानते हैं। सबका मालिक एक है, इसीलिए सब में मैं अपना भगवान देखता हूँ। ऐसे मेरे भगवान को मैं भेदाभेद नहीं करते। राम जी मेरे प्यारे हैं, कृष्ण भी मेरे प्यारे हैं, महादेव मेरे प्यारे, हनुमान मेरे प्यारे, साईं बाबा मेरे प्यारे हैं। सभी धर्म के जो संत है, देवता है, सभी मुझे प्यारे हैं, क्योंकि सबका मालिक एक है।